चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। 7th क्लास है, रणबीर निकाल लीजिए इसमें फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन का नाम बताया गया है अपनी बिटिया के लिए। अपनी बिटिया को उठाने के लिए वह प्रयत्न कर रही है। फर्स्ट लेसन है, इसके कुछ सप्ताह दिए गए हैं जो यहाँ ऊपर दिए जा रहे हैं, जैसे सूरज है, चांद है, जरताली है, तलैया, चूनर भी होता है, बेटी का अर्थ बताया गया है पुत्री। ये कुछ शब्द है जिनको आपको याद करना है। देखिए फर्स्ट लेसन, इसमें दिया गया है अपनी बिटिया के लिए। एक माँ अपनी बिटिया को उठाने की कोशिश कर रही है और उसे कह रही है उपमाओं, प्रतीकों अथवा बिंबों का साहित्य में विशेष स्थान होता है। इस पाठ के माध्यम से कुछ जानकारी देखिए। उपमाओं का अर्थ बताया गया है किसी से तुलना करना। प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह, बिंब होता है प्रतिबिंब। जब वो आप आईना देखते हो, अपने आप की जब चेहरा दिखाई देता है उसे कहा जाता है बिंब। अपनी प्रतिछायाँ देखना बिंब कहलाता है। उपमाओं, प्रतीक अथवा बिंबों का साहित्य में विशेष स्थान होता है, अर्थात कोई हमारी तुलना करता है किसी से, हमारे चिन्ह बताता है या हमारे गुण विशेषताएँ हमें बताता है, अवगुण बताता है। प्रतिबिंब हमारी परछाई, मतलब हमारे बारे में कोई जानकारी देता है तो उसे हमें स्थान होता है, अर्थात उनके बारे में जब हमें पता लगता है कि लोग हमें क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो उस समय हमें कुछ अच्छा महसूस होता है और उसमें हम कुछ गलतियों को सुधारने की भी कोशिश करते हैं। इनके माध्यम से कठिन बातें भी सरलता से समझी जा सकती है। कोई अगर हमें उपमा देगा, किसी से उपमा बताएगा कि ये चांद के समान सुंदर है, चांद के समान इसमें दाग है, तो सब बातें हमें समझ में आएगी। तो इनके माध्यम से बताया गया है कि जो हमारे मस्तिष्क की विचार शक्ति के विकास में योगदान प्रदान करती है, ये सब बातें क्या करती हैं, हमारे मस्तिष्क की विचार शक्ति के विकास में योगदान देती है। उपमा, प्रतीक, बिंब, ये तीनों क्या करती हैं, विचार शक्ति को बढ़ाती हैं। प्रस्तुत कविता में बाल जीवन से संबंधित वस्तुओं की तुलना में प्राकृतिक बिंबों की रचना करके बाल मनोभावों का अत्यंत आकर्षक ढंग से चित्रित किया गया है। इस लेसन के माध्यम से बताया गया है कि जो प्राकृतिक बिंब है उनकी रचना किस प्रकार से हो रही है और किस प्रकार से उसकी सुबह हो रही है, अर्थात तुलना करके उसको बताया जा रहा है। देखिए माँ अपनी बेटी को उठा रही है और कह रही है कि पेड़ों की झुनझुने बजने लगे हैं। पेड़ों की झुनझुने मतलब पेड़ों से आवाज़ आने लगी, अर्थात पेड़ भी उठ गए हैं। पेड़ों की झुनझुने बजने लगे हैं। लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। एक लाल गेंद से सूरज की तुलना की गई है। कहा गया है कि लाल गेंद जैसे लुढ़कती हुई आती है, वह क्या है, सूरज की किरणें, मतलब सूरज जैसे जैसे ऊपर आ रहा है तो उसको कहा गया है कि जो लाल गेंद है वह लुढ़कती हुई आ रही है। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई है। वह अपनी बेटी को उठाते हुए कहती है कि लाल गेंद अर्थात सूर्य ऊपर चला आ रहा है, तुम उठो। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, अर्थात रात को सोते समय जो तूने गैस के गुब्बारे के समान जो तुमने तारे देखे थे वह अब क्या है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, जाने कितने ऊपर चले गए हैं। तूने जो नचाई थी फिरकी, तुमने जो फिरकी नचाई थी उस फिरकी से चांद भी अब गिरा, अर्थात वह टूटने वाला है, गिरने वाला है, ऐसी उसकी हालत हो रही है, अर्थात उसको भी वह भी छिपने वाला है। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई है। तूने थपकियाँ देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, तुमने रात को सोते समय जिन गुड्डे गुड़ियों को तूने सुला दिया था, टीले मुहंगे आँख मलते हुए बैठे हैं, अर्थात टीले के समान अपने आँखों को मलते हुए उठे हुए हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी, जरतारी यानी तारों से जड़ी हुई जो टोपी है गुड्डे की, वह भी क्या है, उल्टी नीचे पड़ी है, छोटी तलैया के समान। जरतारी टोपी अर्थात छोटी तलैया भी जरतारी टोपी के समान उल्टी पड़ी हुई है। वह देखो उड़ी जा रही है चूनर, वह देखो उड़ी जा रही है चूनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। तेरी गुड़िया की जो झिलमिल जो चुनरी है वह भी नदी के समान क्या हो रही है, उड़ती चली जा रही है। और जरतारी यानी तारों के समान जड़ी हुई जो टोपी है वह भी एक छोटे तलैये के समान उल्टी पड़ी हुई है। और जो गुड़िया की झिलमिल चूनर है वह भी झिलमिल नदी के समान उड़ती हुई जा रही है। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई है।
यह कविता दी गई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि जो प्राकृतिक है, प्रकृति को किस बिंब के आधार पर उन्होंने बताया गया, प्राकृतिक बिंब की रचना किस प्रकार की गई है, जिससे हमारे विचार शक्तियों को मजबूती प्रदान हो। उपमाओं, प्रतीकों और बिंबों की सहायता से इस कविता को बताया गया है। धन्यवाद।